Hello friends, open your English grammar workbook at page number 58. Dear friends, in some previous video we have learnt our 13th lesson and that is the use of V2. Okay, V2 का वर्ब के सेकेंड फॉर्म का किस तरह से यूज़ होता है सेंटेंस में, इसके बारे में हमने कुछ वीडियो में जानकारी ली है। आज इस लेसन में हम देखेंगे कि V3 का यूज़ किस तरह से होता है और कुछ वर्ब्स और उनके V1, V2 और V3 फॉर्म हम देखेंगे। ओके, जैसे हमने इसके शुरू के वीडियो में देखा था कि जो टेंसेस है, जो टाइम है, उसके 3 पार्ट्स हमने किए हैं, डिवाइडेशन किया है उनका समझने के लिए। जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मतलब हमने देखा था कि व्हाट हैज़ गॉन बाय, जो बीत चुका है। जैसे आई हैड गॉन टू नांदेड़, मैं नांदेड़ गया था, दिस इज़ पास्ट। ओके, एंड प्रेजेंट मीन्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इज़ प्रेजेंट, जो चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, I am learning grammar. These sentences are in present continuous tense. Okay. और जो आने वाला है, जिसकी हम प्लानिंग करते हैं, जो भविष्य में होता है, जो कि अब तक आया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो देयर विल बी प्रोग्राम, कल प्रोग्राम होगा। अभी हमने वो फिक्स किया है, लेकिन हुआ है क्या? नो, इट इज़ एट टू कम, वो आने वाला है। सो दिस इज़ फ्यूचर। सो V3 का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई इवेंट होना पूरा हो चुका है, यानी कंप्लीट जब एक्शन होती है, एक्शन जब कंप्लीट होती है, तो उस वक्त हम हैव, हैज़ इन मॉडल ऑक्सिलरी का और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके उनके सामने हम V3 फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। द सन हैज़ राइजन। अभी द सन सिंगुलर होने की वजह से जो मॉडल ऑक्सिलरी है, हैज़ का यूज़ किया है। राइज, रोज और ये राइजन, राइज का V3 राइजन है। हमने इसके पहले के भी लेसन में वर्ब के बारे में उनके 5 फॉर्म्स देखे थे, जैसे V1, V2, V3। इसके अलावा ईएस, यस वाला फॉर्म और एक ING फॉर्म देखा था, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, द सन हैज़ राइजन मतलब सूर्योदय हुआ है, ये एक्शन कंप्लीट हुई है। इसके लिए हम हैव, हैज़ प्लस V3 का यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी हैव सीन दिस फिल्म, हमने ये फिल्म देखी है, मतलब ये फिल्म देखने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हैव सीन, वी प्रोनाउन है और ये प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर ही होता, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर हम ही हैज़ सीन दिस फिल्म इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते। लेकिन वी प्लूरल होने की वजह से हमने वी हैव सीन दिस फिल्म। ये जो सीन है, ये सी का, सी, सॉ, सीन, SEE का थर्ड फॉर्म है, V3 फॉर्म है। ओके, मदर हैज़ कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बनाया है। मदर सिंगुलर इसलिए हैज़ का यूज़ किया है। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस वक्त हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल होता है यानी मोर देन वन, उस वक्त हम HAVE हैव का यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है। फोर्थ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, दे हैव रीच्ड होम। ओके, दे मीन्स प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। और रीच, REACH, उसका V2 भी रीच्ड आता है और V3 भी सेम रीच्ड ही आता है, तो ये V3 फॉर्म है। ओके, हैव और हैज़ के बाद जनरली मैक्सिमम टाइम V3 फॉर्म आता है वर्ब का। सो ये है कुछ सेंटेंसेस। फॉर निगेटिव इज यूज नॉट बिटवीन हैज़ और हैव एंड V3। जब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, जैसे द सन हैज़ राइजन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका होकारार्थी उत्तर है ना ये सेंटेंस। इसमें नो, नॉट, नेवर, नन इस तरह के जो निगेटिव वर्ड्स हैं उनका यूज़ हुआ है क्या? नो। लेकिन हमने अगर इसमें हैज़ के बाद यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर हम नॉट का यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम इसको निगेटिव बना सकते हैं। द सन हैज़ नॉट राइजन, इस तरह का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वो होता है निगेटिव। लेकिन अभी ये कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें नो, नॉट नहीं होता है, वो अफर्मेटिव होता है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं। द सन हैज़ नॉट राइजन, सूर्योदय नहीं हुआ है। वी हैव नॉट सीन दिस फिल्म, हमने ये फिल्म नहीं देखी है। मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। दे हैव नॉट रीच होम, वो अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। यानी जब हम नॉट का यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, तो उस वक्त हम उसी अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बना सकते हैं। और आगे आपको एक्सरसाइज में इस तरह का करना है, तो यह हमें याद रखना होगा। ओके, फॉर क्वेश्चंस वी यूज़ हैज़ और हैव बिफोर द सब्जेक्ट। जब हमें वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, बनाना होता है,
हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। क्वेश्चन हैज़ टू टाइप्स, WH टाइप क्वेश्चन एंड वर्बल क्वेश्चन। WH मीन्स क्या, जिनकी शुरुआत व्हाट, व्हेन, हु, हुज, वेयर, हाउ, व्हाई इस तरह के WH वर्ड से होती है, वो होते हैं WH क्वेश्चन, और जिनका आंसर हमें फुल सेंटेंस में देना पड़ता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज सत्यम, जो कुछ है हम बताते हैं, तो ये WH टाइप क्वेश्चन हुआ। लेकिन जब हम डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें फुल सेंटेंस में देने की ज़रूरत है क्या? नो। जैसे डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है? आप यस और नो में आंसर दे सकते हो और उसका मीनिंग सामने वाले को समझ में भी आता है। सो जब हम वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं स्पेशली हैव, हैज़ का यूज़ करके, तो किस तरह से बनाते हैं? वही सेंटेंस लिया, द सन हैज़ राइजन, तो हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लिखा है, हैज़ द सन राइजन, क्या सूर्योदय हुआ है? हैव वी सीन दिस फिल्म, क्या हमने ये फिल्म देखी है? हैज़ मदर कुक फूड, क्या मम्मी ने खाना बनाया है? हैव दे रीच होम, वो घर पर पहुंचे हैं क्या? इस तरह का अभी उनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन होने की वजह से। ओके, इसमें ही एक और टाइप हमें देखना है जो कि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त आपको इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। ओके, हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैज़ंट होता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है। हमने इसके पहले भी देखा था कि कॉमा और एपोस्ट्रोफी में फ़र्क होता है। ये जो HASN एपोस्ट्रोफी T है ये पोजीशन बताता है, और शॉर्ट कर दो वर्ड को जोड़ के लिखते वक्त हम इस एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिमिलर क्वालिटी के वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उस वक्त हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, अभी देखिए हम किस तरह से इनका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। हैज़ द सन नॉट राइजन, क्या सनराइज नहीं हुआ है? क्या सूर्योदय नहीं हुआ है? क्या अभी इनको हम निगेटिव ही रखना है, क्वेश्चन भी रखना है, लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। देखिए हैज़ नॉट शुरू में लिया हमने, हैज़ नॉट द सनराइजन, 1 2 3 ये तीनों भी सेंटेंस जो क्वेश्चन है इनके मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं, ओनली जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस के जो वर्ब यूज़ किया हमने, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, नॉट का यूज़ किया, उनका स्ट्रक्चर चेंज करके हमने ये लिखे हैं। तीनों के भी मीनिंग सेम है। हैज़ द सन नॉट राइजन, क्या सूर्योदय नहीं हुआ है? हैज़ नॉट द सन राइजन, सेम मीनिंग। हैजंट द सन राइजन, अभी हैज़ नॉट और हैजंट में क्या किया हमने, हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके हैजंट किया है। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल, हैव वी नॉट सीन दिस फिल्म, हमने ये फिल्म नहीं देखी है क्या? हैव नॉट वी सीन दिस फिल्म, हमने ये फिल्म नहीं देखी है क्या? मीनिंग सेम है। हैवंट वी सीन दिस फिल्म, आपको भी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो। जनरली जब हम ऐसे सिखाते हैं तो आपके थोड़ा ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको केयरफुली और इंटेंशनली प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में आते वक्त अच्छी तरह से लिख सको। ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो फिर से हम देखेंगे अब तक हमने क्या देखा है। हाँ, आज के वीडियो में हम देखने वाले थे कि V3 का यूज़ कैसे करें। हमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम पास्ट परफेक्ट के बारे में अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी पढ़ाई आपकी नहीं हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज़ इन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे सिंपल पास्ट में V2 का यूज़ होता है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और जनरली जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं वो ED लगा के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स वर्ब फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे इस तरह से नहीं होते, जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड इस तरह के होते हैं, जैसे राइज, रोज, राइजन। ओके, यहाँ पर हमने देखा था कि निगेटिव किस तरह से बनाए, हैज़ नॉट का, हैव नॉट का यूज़ करके हम निगेटिव बनाते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिखते हैं वो भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके हमने देखा है, और इनसे वर्बल क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं ये भी हमने देखा है। ओके, तो आपको ये जो वर्कबुक पेज नंबर 58 है, इस पर के जो ये 3 स्टार वाले जो 3 सेंटेंसेस है और उसके नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो आपके नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।